हेलो दोस्तों, वासना एक ऐसी बीमारी है जो अच्छे अच्छे सुरमाओं की मति भ्रष्ट कर देती है। और जब ये बीमारी किसी राजा को लग जाए ना तो समझो पूरे साम्राज्य का भट्टादार होना तय है। आज हम आपको फिल्म कामासूत्रा की एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां एक राजा अपनी हवस में ऐसा अंधा होता है कि सीधे बर्बादी के गड्ढे में जा गिरता है। और इस बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी थी दो सहेलियों की ईर्ष्या और बदले की आग ने। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की कहानी में थूकने से लेकर हाथियों से कुचलवाने तक का पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना वरना बहुत पछताओगे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है दो लड़कियों से। एक का नाम है माया और दूसरी का नाम है तारा। अब तारा तो ठहरी महल की राजकुमारी और माया बेचारी एक दासी की बेटी है। हैसियत में तो जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन दोस्ती जय वीरू जैसी गहरी थी। तभी कहानी में एंट्री होती है रसा देवी की। अब ये रसा देवी कौन थी? ये थी उस जमाने की अल्टीमेट गुरु जो लड़कियों को डांस, हुस्न का जादू और मर्दों को अपनी उंगलियों पर नचाने का वीआईपी कोर्स कराती थी। अपनी माया तारा भी सोचती है कि भाई ये कोर्स तो हमें भी करना है, ताकि बड़े से बड़ा सुरमा भी अपनी उंगलियों पर नाचे। तभी सीन में आता है विक्रम, जो तारा का भाई था और बचपन में माया पर लट्टू था, लेकिन बेचारे का एक कान खराब था तो लोग उसका खूब मजाक उड़ाते थे। एक दिन विक्रम भाई साहब माया को छेड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन माया उन्हें भाव तक नहीं देती। उसकी नजर में विक्रम सिर्फ एक सिरफिरा आशिक था। अब एक दिन माया और तारा दोनों डांस कर रही होती है, लेकिन यहाँ साफ दिखता है कि माया का डांस एकदम कतई जहर था। उसके हर ठुमके में ऐसा जादू था कि तारा का मन अंदर ही अंदर जलकर कोयला होने लगा था। दोस्तों, वक्त बदला, दोनों लड़कियां बड़ी और जवान हो गई। एक दिन राज दरबार में दोनों का डांस कंपटीशन होता है। माया जैसे ही स्टेज पर उतरती है, भाई साहब वो ऐसा कथक ठोकती है कि राजा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। राजा खुश होकर माया को कीमती और आलीशान कपड़े इनाम में देता है। माया तो खुशी से फूले नहीं समाती, लेकिन तारा की सुलग जाती है। तारा ताना मारते हुए कहती है, ये कपड़े तुम पर बहुत जच रहे हैं माया, मेरी शादी में भी यही पहनना। वैसे भी ये मेरे उतरे हुए कपड़े जो नहीं है। ओहो, देख रहे हो विनोद, इसे कहते हैं दोस्ती के पीछे छिपा हुआ शुद्ध वीआईपी घमंडी। अब कहानी में आता है असली भूचाल। तारा की शादी की तैयारियां चल रही थी। एक पड़ोसी राजा तारा को देखने महल आता है, लेकिन भाई साहब राजा की नजरें तो तारा को छोड़कर बार बार माया पर जाकर टिक रही थी। अब अपनी शादी में कोई दूसरी लड़की लाइमलाइट ले जाए तो ये तारा को कैसे बर्दाश्त होता। तारा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो आओ देखती है न ताओ भरे दरबार में माया के मुंह पर थूक देती है और उसे निकल जाने को कहती है। माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप वहाँ से तो चली जाती है, लेकिन जाते जाते मन में ठान लेती है कि बेटा तारा, इस थूक का बदला तो मैं ऐसे लूंगी कि तू याद रखेगी। अब माया रोज शाम को अप्सरा बनकर महल आने लगती है। उसी महल में राजा का एक मूर्तिकार था जिसका नाम जय कुमार होता है। जय कुमार माया के हुस्न को देखकर इतना लटू हो जाता है कि सोचता है कि अब वो अपनी अगली मूर्ति बिल्कुल माया जैसी ही बनाएगा। उधर माया सीधा एंट्री मारती है राजा के बेडरूम में। राजा तो पहले ही वासना का मरीज था, माया को देखते ही पिघल जाता है और दोनों बेहद करीब आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट ये है कि इन दोनों को छुपकर विक्रम देख लेता है, जो माया से सच्चा प्यार करता था। खैर, राजा और तारा की शादी हो जाती है। पूरा महल जश्न मना रहा होता है, लेकिन विदाई के वक्त माया जो बम फोड़ती है ना, वो सुनने लायक है। माया मुस्कुराते हुए तारा के कान में कहती है, तारा, आज तक तूने मुझे हमेशा अपनी इस्तेमाल की हुई चीजें दी है ना, लेकिन इस बार तुझे मेरा इस्तेमाल किया हुआ पति मिल रहा है। भाई साहब, ये सुनते ही तारा के चेहरे के तोते उड़ जाते हैं। उधर विक्रम गुस्से में आकर राजा और माया के चक्कर का भांडा सबके सामने फोड़ देता है। महल में हड़कंप मच जाता है और माया को लात मारकर महल से बाहर निकाल दिया जाता है। महल से निकलकर माया दूसरे राज्य भाग जाती है, जहां उसकी मुलाकात फिर से मूर्तिकार जय कुमार से होती है। धीरे धीरे दोनों में सच्चा प्यार हो जाता है। दिल टूटने और संभलने के खेल के बाद माया पहुँचती है रसा देवी के पास और कहती है, अब मुझे कामसूत्र की हर वो कला सीखनी है जिससे हर मर्द मेरे इशारों पर नाचे। माया कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि हुस्न की मल्लिका बन चुकी थी। उधर राजा जय कुमार की बनाई मूर्ति को देखकर फिर से माया के प्यार में पागल हो जाता है और उसे महल बुला लेता है। राजा अपनी प्रजा, अपनी जिम्मेदारी सब भूलकर बस माया के पल्लू से बंध जाता है। दोस्तों, अब कहानी अपने अंतिम और खौफनाक पड़ाव पर आ जाती है। अब हमें सीन में दिखाया जाता है राजा और जय कुमार के बीच कुश्ती होती है, जिस
जिसमें जय कुमार राजा को धूल चटा देता है। राजा का घमंड टूट जाता है और गुस्से में आकर जय कुमार को बंदी बना लेता है। माया जय कुमार को छोड़ने के लिए राजा के सामने गिड़गिड़ाती है, लेकिन राजा क्रूर हो चुका था। वो अगले ही दिन एक भयानक फैसला सुनाता है और जय कुमार को हाथियों के पैरों तले कुचलवा कर मार डालता है। माया का सच्चा प्यार हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, लेकिन कर्मा का हिसाब अभी बाकी था मेरे दोस्त। तभी पड़ोसी राज्य के राजा महल पर हमला कर देते हैं। चारों तरफ लाशें बिछ जाती है और अपनी हवस और घमंड में अंधा रहने वाला वो राजा भी इस युद्ध में मारा जाता है। फिल्म के अंत में माया एक विधवा की तरह चुपचाप उस उजाड़ महल से दूर चली जाती है, बस एक अधूरी मोहब्बत का दर्द लेकर। तो दोस्तों, ये थी फिल्म कामासूत्रा की पूरी कहानी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी एक्सप्लेनेशन? कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो मजेदार लगी हो तो वो जो नीचे सुंदर सा लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसे दबाकर घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो मिस न हो। मिलते हैं आपसे अगली कड़क वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, इस कहानी में एक ऐसी सिस्टर है जो अपने भाई के साथ बिस्तर शेयर करने की शर्त लगा देती है। अब इस शर्त के चक्कर में किसकी लंका लगती है, कौन किसका काटता है और एंड में किसका पोपट होता है, सब बताएंगे एकदम विस्तार में। अगर चैनल पर नए हो तो पहले वो लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब की आहुति दे दो और चलो सीधा चलते हैं इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में दर्शन होते हैं हमारे सेबेस्टियन भाई के। लवंडा एकदम नंबर 1 का बिगड़ा हुआ लड़कीबाज और छर्री टाइप का है। मतलब इसके सामने से कोई लड़की निकल जाए तो ये भाई साहब अपनी आंखें वहीं छोड़ आते हैं। हालात ये है कि ये अपने दिमाग का इलाज कराने साइकियाट्रिस्ट यानी कि लेडी डॉक्टर के पास बैठा है, लेकिन वहाँ भी अपनी आदत से लाचार होकर डॉक्टर साहिबा के साथ ही फ्लर्ट करने लगता है। अब डॉक्टर साहिबा इलाज क्या करेंगे? जैसे ही सेबेस्टियन वहाँ से खिसकता है, डॉक्टर साहिबा की बेटी का फोन आता है। रोते रोते बताती है, मम्मी मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरी न्यूड फोटो इंटरनेट पर वायरल कर दी है। डॉक्टर ने जब हुलिया पूछा तो समझ आ गया कि ये कांड किसी और का नहीं बल्कि इसी ठरकी सेबेस्टियन का है। डॉक्टर खिड़की से मुंह बाहर निकालकर सेबेस्टियन को खानदान समेत गालियां बकने लगती है, लेकिन अपना सेबेस्टियन भाई साहब गालियां सुनते सुनते रास्ते में एक और लड़की को आंख मार कर फंसा लेता है और डॉक्टर को देखकर बत्तीसी दिखाता हुआ निकल जाता।